ओम। आइए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, तत्पश्चात द्वितीय अध्याय का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, हमने न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसके पहले और दूसरे आनेक में जो विषय को प्रमाणित करने के 16 साधन हैं, उनके बारे में चर्चा की गई थी। अब यहाँ आगे उनको विस्तार दिया जाएगा और इसी प्रकार से इसको विस्तार देते हुए ये द्वितीय अध्याय का प्रथम आनेक आरंभ होता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि किसी भी वस्तु की परीक्षा के लिए हम जब किसी की परीक्षा करना चाहते हैं तो परीक्षा के लिए जो सबसे पहली और जरूरी चीज है वो क्या है? संशय का होना। अगर संशय नहीं होगा तो परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आपने किसी चीज को पूरी तरह से जान लिया है तो जानने के बाद में फिर आप उसकी परीक्षा नहीं करते। आप परीक्षा कब करते हैं? जब उसके विषय में आपके मन में कुछ संशय होता है। संशय का अर्थ है द्विकोटिक ज्ञान, यानी ये ऐसा है या ऐसा है। तो जब तक आपके मन में ये निश्चय नहीं हो जाता कि ये ऐसा ही है, तब तक आपको संशय रहता है और उस संशय के निवारण के लिए पदार्थ की परीक्षा आवश्यक होती है। आपको एक छोटी सी घटना सुना करके ये बात शुरू करता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जिस समय आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे, देश भर में उनके धुआंधार दौरे चल रहे थे और वो जाते थे स्थान स्थान पर, हजारों लोग, कभी उनके पक्ष में कभी उनके विरोध में, लेकिन उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जिन लोगों के स्वार्थ उनसे सिद्ध नहीं होते थे या जिन्हें ऐसा लगता था कि ऋषि दयानंद की बात मानने से हमारे जो ये ढपोल ग्रंथ चल रहे हैं या अज्ञानता पूर्वक कार्यों में हमने जो जनता को उलझा रखा है, इन कार्यों की पोल खुल जाएगी और हमारी आमदनी बंद हो जाएगी, ऐसे बहुत सारे लोग उनके विरोध में भी आते थे। और जो समझदार थे, जो समाज की उन्नति चाहते थे, जो राष्ट्र की उन्नति चाहते थे और जिन्होंने अपने मन मस्तिष्क को खुला रखा हुआ था, जो पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं थे, स्वार्थों में लिप्त नहीं थे, देश की भलाई चाहते थे, समाज की भलाई चाहते थे, ऐसे सब लोग उनके साथ में उनको सहयोग करने के लिए प्रवृत्त होते थे। तो ऐसे ही एक बार वो एक स्थान पर प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन के बाद में उनसे एक पादरी ने आकर के कहा कि स्वामी जी, आपकी बातें बहुत बढ़िया हैं, तार्किक हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन मेरे कुछ साथी आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कीजिए। स्वामी जी के ग्रंथ अगर आपने पढ़े हो तो आप जानते हैं कि वो पाखंडी पंडितों को भी पोप जी कहा करते थे। तो वहां कुछ और पोप जी भी थे, कुछ पादरी भी थे, कुछ कादरी भी थे, सब तरह के लोग थे। और उन लोगों ने स्वामी जी से निवेदन किया कि आपने एक घोषणा कर दी है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इससे हम सबका कार्यक्रम खतरे में पड़ गया है।
आप केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि आप इसमें एक शब्द डाल दीजिए भी, कि वेद भी सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो स्वामी जी इस बात से हंसते हुए थोड़े खिन्न भाव से बोले कि अभी तक तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों के इस सुझाव से मुझे एक विचार आया है कि अब मैं इसमें ही डाल दूं कि वेद ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आपका ज्ञान निश्चयात्मक हो जाता है, फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता। ईश्वर के विषय में जिन लोगों को भी भ्रम है, जो लोग भी ईश्वर को खोजते फिरते हैं, जो लोग भी ईश्वर में और बहुत सारी बातें करते रहते हैं, धर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, संसार के विषय में, हमारे जीवन के लक्ष्य के विषय में, उन सब का जो कारण है वो यही है कि उनका ज्ञान अभी तक निश्चयात्मक नहीं हुआ है, वो संशय में है। और जब तक संशय रहेगा तब तक हमको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं, अर्जुन संशयात्मा विनश्यति। जो आदमी संशय में रहता है, जो अपने लक्ष्य को नहीं जानता या उसका निश्चय नहीं कर पाता है, उसका निर्धारण नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। तो यहां पर महर्षि गौतम जो है वो इस दृष्टि से कि संसार के लोगों को कम से कम जिस संसार में वो रह रहे हैं, इसके विषय में जो भी भ्रम है, जो भी संशय है, वो दूर हो जाएं और वो इसकी वास्तविकता को समझ करके फिर इस संसार में रहने के अपने जो ढंग हैं, जो तरीके हैं, उनका ठीक ठीक निर्धारण कर सकें और अपने लक्ष्य को समझ करके उसकी प्राप्ति में तत्पर हो सकें। इस दृष्टि से इस शास्त्र का निर्माण करते हैं और निर्माण करके ये बहुत ही सुंदर क्रम में इन सूत्रों को सजाते हैं। तो चूंकि किसी भी परीक्षा की पद्धति के अनुसार जो सबसे पहले चीज उत्पन्न होती है वो है संशय, जिसके कारण परीक्षा की जाती है, उसके विषय में यहां पर विशेष उपदेश करते हुए पहला सूत्र दिया, समानानेक धर्माध्यवसायाद्यंतर धर्माध्यवसायाद्वा न संशयः। समानानेक धर्माध्यवसायात, समान धर्म तथा अनेक धर्म के अध्यवसाय से, अन्यतर धर्माध्यवसायात, दोनों में से किसी एक धर्म के निश्चय से, न नहीं होता है संशय संशय। यानी समान धर्म में लक्षण अथवा अनेक धर्म के निश्चय से जो संशय का होना बताया गया, उसका कारण यह है कि समान जातीय पदार्थों में भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं और समान धर्म से भी रहते हैं। उन पदार्थों में किन्हीं धर्मों का केवल निश्चय होना संशय का जनक नहीं होता। स्थाणु और पुरुष समान जातीय द्रव्य पदार्थ हैं, उनमें किन्हीं समान अथवा भिन्न धर्मों के निश्चय मात्र से किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। इसी प्रकार अनेक का धर्म संशय का जनक नहीं होता। जैसे कृतकत्व यानी उत्पन्न होना धर्म शब्द के समान गंध आदि गुणों में तथा असमान जातीय घटपट आदि द्रव्यों में भी रहता है, यह निश्चय है। इतने निश्चय मात्र से किसी संशय के उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती। न केवल किसी धर्मी से धर्म के होने से संशय हुआ करता है। यदि इतने से संशय हो जाया करे तो सर्वत्र धर्मी पदार्थों में धर्म के विद्यमान रहने पर सदा संशय की स्थिति बनी रहे। किन्हीं दो पदार्थों में समान धर्म की उपलब्धि होना भी संशयजनक नहीं होता, क्योंकि धर्म धर्मी का ग्रहण होने पर किसी संशय का अवकाश नहीं है। ऐसे ही न यह संभव है कि धर्मी एक धर्मी में समान धर्म का निश्चय अन्य धर्मों में संदेह का जनक हो। जैसे
किसी एक धर्मी में रूप का निश्चय अन्य धर्मों में स्पर्श विषयक संशय का जनक नहीं होता। मूलभूत बात यह है कि किसी धर्म या किसी अर्थ का निश्चय अनिश्चयात्मक संशय का जनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से कार्य कारण में समान रूपता नहीं रहेगी, जिसका होना आवश्यक है। अन्यथा प्रत्येक कार्य किसी भी कारण से हो जाया करेगा। इसी प्रकार अनेक धर्म के निश्चय से भी संशय का न होना समझ लेना चाहिए। विभिन्न धर्मियों में अनेक धर्मों का ग्रहण होना धर्म धर्मी का निश्चय ही है, इससे संशय क्यों होगा? ऐसे ही दो धर्मों पदार्थों में किसी एक धर्म का निश्चय हो जाना स्वयं निश्चय का रूप है, उसमें संशय नहीं हो सकता। फलतः संशय लक्षण सूत्र में जो संशय के हेतु बताए गए हैं वो यहाँ संगत प्रतीत नहीं होते। संशय लक्षण की परीक्षा के लिए ये एक विषय, एक शंका यहाँ पर रखी गई और इसका समाधान जो है वो फिर ऋषि आगे करते हैं। अब यहाँ पर इस बात को हम समझ लें कि पहले हमने संशय के विषय में एक सूत्र पढ़ा। कौन सा सूत्र था? 23वां सूत्र था पहले अध्याय का, जिसमें इस संशय के विषय में बतलाया गया था। क्या बतलाया गया था? समानानेक धर्मोपपत्ते विप्रपत्ते उपलब्ध्य अनुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। इसमें कहा गया था समान धर्मों की उत्पत्ति से तथा अनेक धर्मों की स्थिति से, विप्रतिपत्ति से विरुद्ध धर्मों की स्थिति से, उपलब्धि की अव्यवस्था अनियम से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से और विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखते हुए जो द्विकोटिक ज्ञान होता है वह संशय कहलाता है। अब यहां पर आकर के संशय के विषय में ही संशय खड़ा कर दिया। ये यूं कह रहे हैं कि आपको जो बतलाया गया है उस संशय की अवस्था को आप इस प्रकार से जैसे बताया गया है वैसे नहीं समझ सकते। ये कौन सा पक्ष बोल रहा है? शिष्यों का पक्ष बोल रहा है कि जो आपने समझाया था उसमें कुछ कारण हैं जिनके कारण से आप ऐसा नहीं कह सकते कि विशेष धर्मों के ज्ञान की अपेक्षा से संशय होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपना जो गुण है, अपना जो धर्म है, अपना जो लक्षण है, उस लक्षण के होने से उसमें दूसरे के प्रति संशय का भाव उत्पन्न होना यह संभव नहीं है। और इस कारण यह आशंका रखी गई कि क्या वास्तव में जैसा सूत्र पहले अध्याय के पहले आन्निक में 23वें सूत्र में जैसा संशय का लक्षण बतलाया गया था, क्या वही लक्षण है या इससे विपरीत? तो इसका समाधान फिर आगे करते हैं। दूसरी एक और बात कही कि विप्रतिपत्ति आदि भी संशय के निमित्त नहीं हो सकते। वहां पर विप्रतिपत्त्या व्यवस्थाध्यवसायाच्च, विप्रतिपत्ति से अध्यवस्था तथा विप्रतिपत्ति से अव्यवस्था से तथा इनके अध्यवसाय से, निश्चय से संशय नहीं होता। यहां पर दूसरा एक और बात कही कि विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का मतलब मैंने आपको पहले बताया था विपरीत ज्ञान, और अव्यवस्था जैसा कि सूत्र में बतलाया गया था अव्यवस्था से यानी नियम का न होना, और अध्यवसाय से, निश्चय से भी संशय का होना नहीं पाया जाता। अभी तक ये शंका चल रही है, ध्यान दीजिएगा, यह अभी समाधान नहीं चल रहा है। यहाँ पे ये शंका की गई है कि आपने जो प्रथम अध्याय में संशय का लक्षण बतलाया है हमें वो संगत प्रतीत नहीं होता, कृपा करके आप इसका समाधान करें। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये किया गया कि समानानेक धर्माद्यवसायाद अत्यंत धर्माद्यवसायाद वा न संशय, कि जो आपने अध्यवसाय की बात कही थी उस अध्यवसाय में समान धर्म के और विपरीत धर्म के या समानांतर मतलब अन्य धर्म के अध्यवसाय अर्थात निश्चय होने पर से भी उसका संशय का उत्पन्न होना ये समझ में नहीं आया। दूसरे कहा कि विप्रतिपत्ति
और अव्यवस्था आदि के द्वारा भी आपने जो संशय का होना बतलाया वो भी नहीं समझ में आया। तीसरा कहा विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति में और संप्रतिपत्ति होने से अपना अपना जो निश्चय हो जा रहा है उसमें भी संशय का होना समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया? तो यहां पर शिष्य ये कह रहे हैं कि अगर विप्रतिपत्ति यानी विपरीत ज्ञान है, मान लीजिए दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दोनों का वाद है, अपना अपना वाद है, तो जिस किसी को अपने वाद के विषय में जो कह रहा है वो निश्चय पूर्वक ही कह रहा है, वो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उसमें संशय कैसा? ऐसा प्रश्न किया है शिष्यों ने। अभी ये ऋषि नहीं कह रहे हैं, ये शिष्यों का प्रश्न है, शंका है। और इसके बाद एक और शंका की कि अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च व्यवस्थायाः, अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित होने से तथा अव्यवस्था के होने से संशय उत्पत्ति का कहना असंगत है। क्योंकि जब अव्यवस्था है, कोई नियम ही नहीं है, तो संशय क्यों हुआ भला? किस चीज में संशय हुआ? हमें अगर ये बताया जाए कि इस चीज का ये नियम है और उस नियम से अगर हम इधर उधर कुछ देखते हैं तो संशय का होना समझ में आता है। लेकिन जब व्यवस्था है ही नहीं, कोई नियम है ही नहीं, तो संशय किस प्रकार से उत्पन्न होगा? और इसके अलावा कहा कि तथात्यंत संशयस्तद धर्म सातत्योपपत्ते है, उस प्रकार निरंतर एवं सदा संशय होता रहना चाहिए अथवा बना रहना चाहिए उन समान धर्म आदि के सतत निरंतर विद्यमान रहने से। और अगर समान धर्मों के होने से संशय होता है तो वो तो सदैव बना रहना चाहिए, उसको हटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि समान धर्म, जो धर्म है, धर्म तो बना रहेगा। किसी भी चीज के विषय में आपका ज्ञान चाहे द्विकोटिक है चाहे निश्चयात्मक है, यानी संशयात्मक हो या निश्चयात्मक हो, दोनों ही स्थितियों में, उदाहरण के लिए अंधेरे में पड़ी हुई जो रस्सी जिसको आपने सांप समझ लिया, उस सांप के विषय में ये शिष्य जिज्ञासा कर रहा है कि अंधेरे में होने से वो चाहे सांप हो चाहे रस्सी हो, लेकिन आपको तो संशय बना ही रहेगा। तो ये तो दूर नहीं होगा कभी भी, सदा जब तक वो धर्म बना रहेगा उसका, तब तक उसका लक्षण बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये 5 सूत्रों में शंकाएं व्यक्त की गई। अब यहां आगे संशय की परीक्षा आरंभ करने में जो कारण दिया वो यही है कि प्रत्येक परीक्षा में संशय का उपयोग रहता है। तो संशय की परीक्षा में भी संशय ही है कि हम संशय किसको माने। अभी तो दूसरी चीजों में तो संशय करना बाद में आएगा, पहले संशय के विषय में ही संशय कर दिया कि हम संशय माने किसको, इसको माने या उसको माने। तो इसलिए प्रमाण प्रमेयों की परीक्षा करने से पहले यहाँ पर संशय की परीक्षा और संशय में क्या क्या दोष हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। अब यहाँ पर ऋषि जो हैं 6ठे सूत्र से इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं। आइए संशय के विषय में जो बात कही गई है उनका समाधान किस प्रकार है वो देखते हैं। यथोक्ताध्यवसाया देव तद विशेषापेक्षात संशये ना संशयो नात्यंत संशयो वा। यथा यथोक्ताध्यवसायात, पहले कहे गए अध्यवसाय ज्ञान से ही, तद विशेषापेक्षात, उस ज्ञान के विशेष जानने की अपेक्षा से, संशय, संशय होना मानने पर, न नहीं, असंशय, संशय का अभाव, अत्यंत संशय नहीं होता है। जैसा पूर्व पक्ष द्वारा कहा गया था, यानी छात्रों के द्वारा, कि समान धर्म या अनेक धर्म की केवल विद्यमानता से संशय नहीं होता, बल्कि समान धर्म आदि के अध्यवसाय ज्ञान से संशय होता है। जब तक विभिन्न धर्मियों में समान धर्म आदि का ज्ञान न होगा तब तक संशय का होना संभव नहीं है। तो ये बात जो है, ये जो कही गई, इसको माना, इसको स्वीकार किया गया। इतना होने पर भी आवश्यक यह है कि उन ज्ञानों में से किसी एक विशेष के जानने की अपेक्षा हो। जैसे अब यहां पर हम उदाहरण देंगे। किसी व्यक्ति ने कहा कि शब्द जो है वो नित्य है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि शब्द अनित्य है।
अब मान लीजिए अभी तो हम ये जो न्याय दर्शन आदि पढ़ रहे हैं तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से बहुत सारी सभाओं में आपने ये दोनों पक्ष सुने होंगे। किन्हीं सभाओं में वक्ताओं ने कहा होगा कि शब्द नित्य है, और किन्हीं सभाओं में ऐसा भी हुआ होगा कि वक्ताओं ने कहा होगा शब्द अनित्य है। और दोनों ही सभाओं में आपका जो रिएक्शन हुआ होगा वो ये हुआ होगा कि आपने जिसने ये कहा कि शब्द नित्य है और तर्क दिए उस पर भी ताली बजाई, और जिसने ये कहा कि शब्द अनित्य है उसके तर्क दिए और उस पर भी आपने ताली बजाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आपने इसको केवल मात्र सामान्य ज्ञान की दृष्टि से देखा और आपने मन में ये विचार किया कि शब्द नित्य हो कि अनित्य हो हमें क्या फर्क पड़ता है, भाई ठीक है, सामने वाले ने अपना अपना तर्क दिया है। फर्क किसे पड़ेगा? जिसे विशेष ज्ञान की अपेक्षा है। तो ऋषि ने जो पहले अध्याय के पहले आन्निक में संशय विषयी सूत्र दिया था उसमें एक बहुत बात विशेष डाली थी कि ये सब चीजें तो हैं, समान धर्म, अनेक धर्म, विप्रतिपत्ति, संप्रतिपत्ति आदि आदि, अव्यवस्था, व्यवस्था, इन सबके होने पर भी एक चीज है जिसके हुए बिना संशय नहीं होगा। वो कौन सी चीज है? विशेष ज्ञान की अपेक्षा से। तो जब किसी ने कहा कि शब्द नित्य है और जब किसी दूसरे ने कहा कि शब्द अनित्य है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं था विषय में तो आप इस पर विचार नहीं करोगे और आप तीसरे आचार्य के पास जाकर के नहीं पूछोगे कि साहब एक आचार्य ने मुझसे कहा है कि संशय है तो ऐसे ये शब्द नित्य है, और दूसरे आचार्य ने हमको कहा है कि शब्द अनित्य है, तो आप हमें बताइए नियम पूर्वक कि शब्द नित्य है या अनित्य है। तो ये शंका किसको होगी? जिसे विशेष ज्ञान की अपेक्षा है। तो यहां पर ऋषि ने पहले वाली जो बात शंका उठाई शिष्यों ने कि साहब समान धर्म हो या अनेक धर्म हो, दोनों का अपना अपना ज्ञान तो निश्चित है। बोले नहीं, इससे मतलब नहीं है, अपने अपने ज्ञान की यहाँ पर बात नहीं की जा रही, यहाँ पर यथार्थ ज्ञान की बात की जा रही। और जब आप किसी चीज के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी प्रमेय के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो यथार्थ ज्ञान के लिए आपके ज्ञान का निश्चय होना आवश्यक है, निश्चयात्मक होना आवश्यक है और विशेष होना आवश्यक है, यानी टू द पॉइंट, पर्टिकुलर होना आवश्यक है। जैसे प्रमेय के रूप में आत्मा को स्वीकार किया, तो अब ये जो आत्मा है आत्मा नित्य है कि अनित्य है? अब चार्वाक आदि जो दर्शन है वो सब आत्मा को अनित्य मानते हैं, और उन्होंने ये क्या कहा, उनकी थ्योरी क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो कर्जा ले लेके घी पियो, मस्त शान से रहो। क्यों? क्योंकि एक बार मर गए तो फिर दोबारा कौन चुकाने के लिए आएगा? जो ले लिया वो ले लिया, गया हो गया। तो ये चार्वाक का दर्शन है जो ये मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, इस शरीर में जब तक है तभी तक इस शरीर के सारे संबंध हैं, इसके बाद में सब खत्म। लेकिन वैदिक दर्शन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप शुभ अशुभ जिस प्रकार के भी कर्म करोगे, आज नहीं तो कल आपको उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस शरीर में नहीं तो दूसरे शरीर में, दूसरे में नहीं तो तीसरे शरीर में। और महाभारत के दृष्टांत को अगर हम उठाएं तो भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर पड़े हुए हैं, श्री कृष्ण को बुला करके कहते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ? तो श्री कृष्ण उनको पूर्व जन्मों में लेकर के जाते हैं और उनको स्मरण दिलाते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था, ऐसी घटना हुई। तो कहने का अभिप्राय यह कि कोई भी किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको अवश्यमेव भोगना ही पड़ेगा, चाहे आपने शुभ किया है चाहे अशुभ किया है। ये वैदिक दर्शन है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि आत्मा नित्य है कि अनित्य है, अब आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको आत्मा के बारे में जानकारी करनी नहीं है। और आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो जनरेशन है,
वो किसी भी सभा में जाकर के कोई भी कुछ भी 2-3 जोक्स मारता है, क्रैक करता है, तो उस पर तालियां बजा करके और बहुत अच्छा लेक्चर था बोल के चले आते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वहां विशेष ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं। अगर विशेष ज्ञान की अपेक्षा हो तो वो वहां पर प्रश्न खड़ा करेंगे कि आपने ये जो बात कही है ये कैसे कही है, किस आधार पर कही है, इसका शास्त्रीय विवेचन कीजिए। लेकिन वहां न खुद शास्त्र पढ़े हैं, न शास्त्र पढ़ने की इच्छा है। तो वहां पर तो केवल ऐसा ही कि जो आपने बोला वो भी सत्य वचन, इसके बाद दूसरा कोई आके बोलेगा वो भी सत्य वचन। तो यहाँ ऋषि इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, गौतम ऋषि, कि आप संशय को तब समझेंगे जब आपके मन में किसी विषय विशेष को जानने की, उसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी, तब आपको संशय होगा। संशय ऐसे ही नहीं होगा। कोई व्यक्ति, एक और उदाहरण देता हूं, लाइव एग्जांपल देता हूं जो बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल है। कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा था, गाड़ी से जा रहा था, दुर्घटना हो गई और दुर्घटना होने में उसकी मृत्यु हो गई। अब जो कोई भी इस केस को सुनेगा वो व्यक्ति ये कहेगा कि भाई रोड पर असावधानी से चल रहे होंगे इसलिए दुर्घटना हो गई। ये हो गई सामान्य ज्ञान की बात। लेकिन जिसे विशेष जानकारी प्राप्त करनी है वो ऑफिसर क्या करेगा? वो सबसे पहले चेक करेगा कि ये देखो कि इस आदमी ने शराब पी हुई थी क्या? पता चला साहब शराब नहीं पी हुई थी। अच्छा, ये व्यक्ति बीमार था क्या? इसको चक्कर वक्कर आया? कैसे टक्कर हुई इसकी? वो भी नहीं थी। सामने से जो गाड़ी आ रही थी उसके ड्राइवर ने शराब पी हुई थी क्या? साहब वो भी नहीं थी। तो फिर ये टक्कर क्यों हुई? अगर ये हुई है तो क्यों हुई है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दुर्घटना ना होकर के कुछ प्लान्ड हो, मर्डर किया गया हो? ऐसे बहुत सारे केस खुलते हैं और उनकी फिर छानबीन होती है तो पता चलता है। ऐसे बहुत सारे केस अभी न्यूज में भी चल रहे हैं कि जिसमें प्राइमा फेसी उनको बहुत ही सिंपल एक रूप दे दिया गया कि नहीं साहब कुछ नहीं, ये तो ने आपको मार मूर लिया, ये कर लिया। लेकिन जब विशेष जांच की जा रही है तो पता चल रहा है कि कुछ और ही फैक्ट्स निकल करके सामने आ रहे हैं। तो जब विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, तभी व्यक्ति संशय करता है। नहीं तो आदमी सीधे सीधे देख लिया, हाँ ठीक है ऐसा हो गया, बस बात। तो यहाँ ऋषि ने पहली बात बतलाई कि आपने जो कहा है समान धर्म और अनेक धर्म की बात से संशय नहीं होता, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। समान धर्म की विद्यमानता से, अनेक धर्म की विद्यमानता मात्र से संशय उत्पन्न हो जाता हो ऐसा नहीं है। संशय तब उत्पन्न होता है कि जब कोई समान घटनाएं हुई हैं तो क्यों हुई हैं, जब आपको उसके बारे में विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है तब जाकर के। अच्छा एक बात बतलाइए, किसी व्यक्ति के लिए रोज सूर्य का उदय होना, रोज सूर्य का अस्त होना, ये एक सामान्य घटना है। जितने भी प्राणी मनुष्य के अलावा इस संसार में रहते हैं और मनुष्यों में भी वो लोग जो पढ़ते लिखते नहीं है, उन सब के लिए, जो पशुवत हैं, उन सब के लिए घटना क्या है? एक बिल्कुल सामान्य घटना है। इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, न जिंदगी में कभी उनका इस बात पे ध्यान जाता है कि सूर्य उदय हुआ। उनको सिर्फ इतना मालूम है कि सवेरे रोशनी हो जाती है तब हमें उठ के जाना है काम पे, लौट के आना है, शाम हो जाती है तब हमें सो जाना है खा पी। लेकिन जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं, जो दार्शनिक चिंतक बुद्धि के लोग हैं, वो इसी घटना को, और जो कवि हैं वो इसी घटना को अनेकानेक रूपों में देखते हैं और उसको प्रकट करते हैं। उसकी विज्ञान, जो वैज्ञानिक है उसके विज्ञान को प्रकट करते हैं, जो वैद्य हैं वो उसकी आयुर्वेदिक जो गुणवत्ता है उसको प्रकट करते हैं, जो कवि है वो उसके सौंदर्य को प्रकट करता है। यानी जिस व्यक्ति को किसी भी घटना में विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है वो उसमें संशय करता है, वो उसका विश्लेषण करता है। जिसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती वो उसका विश्लेषण नहीं करता, उसके लिए वो सामान्य। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आपका कथन एकदम ठीक है कि समान धर्मों की उपस्थिति से या अनेक धर्मों की उपस्थिति से संशय का उत्पन्न होना संभव नहीं है। संदेह उत्पन्न तब होता है, संशय उत्पन्न तब होता है जब उन समान और अनेक धर्मों के विशेष ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, पहली बात। दूसरा कहा गया तद विशेषापेक्षा इन लक्षण सूत्र पठित पदों की निरंतर उपेक्षा की गई और इसलिए
ये जो संशय था ये उत्पन्न हुआ। दूसरा कहा, उपपत्ति पद का सूत्र में निर्देश किया गया है समान अनेक धर्मोपपत्ति। समान धर्मोपपत्ति पद का अर्थ समान धर्म के अध्यवसाय यानी निश्चयात्मक ज्ञान, और अनेक धर्म के विषय में भी उपपत्ति जब जोड़ा गया तो वहां पर भी अध्यवसायात्मक यानी निश्चयात्मक ज्ञान उसके बारे में कहा गया। तो जब आपको निश्चित होना है, जब किसी विषय में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको संशय करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। आप जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। फिर दूसरा कहा कि दो विभिन्न पदार्थों के समान धर्मों का सामने की वस्तु में ग्रहण कर रहा हूं, यहां धर्म और धर्मी का ग्रहण होने पर संशय होने का अवसर नहीं रहता। तो ऐसे प्रसंगों में निश्चय है यह ज्ञान पहले देखे हुए विषय का होता है। जिन दोनों धर्मी पदार्थों को पहले उनके धर्म सहित मैंने देखा है, सामने की वस्तु में उनके समान धर्मों का ग्रहण कर रहा हूं, विशेष धर्मों की उपलब्धि नहीं हो रही। इसके विशेष धर्मों को कैसे देखूं जिससे दोनों धर्मियों में से एक का निश्चय किया जा सके। ऐसी जिज्ञासा केवल धर्म और धर्मी का ग्रहण हो जाने से समाप्त नहीं होती। यह जिज्ञासा निवृत्त न होकर आवश्यक रूप से संशय को उत्पन्न करती है। समान धर्मों वाले उन पूर्व दृष्ट दो धर्मियों में से यह कौन है, खाली ठूठ है या खड़ा हुआ कोई आदमी। अब मैंने जो पहले भी उदाहरण दिया था कि रास्ते में जाते समय जब आपने उस परछाई को, उस आकृति को देखा, अब आपको निश्चय नहीं हो पा रहा कि ये ठूंठ है या लुटेरा खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है। तो जब तक वो ज्ञान आपका निश्चयात्मक नहीं हो जाएगा, अच्छा, आपको अगर ये न कहा गया होता कि उस रोड पे लूटपाट हो जाती है, तो फिर, या आपके पास में कोई कीमती सामान ना होता, तो भी क्या आप उस ठूठ पे इतना ध्यान देते? नहीं। हम रास्ते से गुजरते हैं, कितनी सारी चीजें हमारे इधर उधर निकल जाती हैं, क्या हम सब चीजों को ध्यान से देखते हैं? नहीं देखते। हर बार देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते। और क्या हर समय देखते हैं? हर समय भी नहीं देखते। यात्रा तो हम रोज करते हैं और न जाने कितनी चीजें साथ में खड़ी रहती हैं। लेकिन जब हमें किन्हीं रास्तों के विषय में ये पहले से बता दिया जाता है कि भाई इस रास्ते पर सायंकाल के बाद में खतरा है, लुटेरे रहते हैं, तो वहां पर फिर क्या होता है कि वहां छोटी से छोटी चीज को भी हम बहुत माइन्यूटली देखते हैं कि कहीं झाड़ी आ गई तो हम सचेत हो जाते हैं कि भाई झाड़ी के पीछे छुपे हुए ना हो। कहीं पर बहुत घने पेड़ आ गए, जंगल का हिस्सा आ गया, तो हम सचेत हो जाते हैं कि अरे हमें बताया गया था यहाँ लुटेरे रहते हैं, तो कोई जंगल में ही ना छुपे हों। या फिर कहीं पर कोई टनल वगैरह आ गई तो वहां भी हम सचेत हो जाते हैं, लाइट वाइट जला लेते हैं, थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लेते हैं, जल्दी से निकलें बाहर, कहीं टनल के अंदर न छुपे हों। ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हमें विशेष अपेक्षा है कि कहीं हम लूट न लिए जाएं, और इस विशेष अपेक्षा के कारण से, अपनी विशेष सुरक्षा की अपेक्षा के कारण से हमको हर चीज संशय की दृष्टि से दिखाई देती है। वहां पर आने वाली झाड़ियों की फिर हम सुंदरता नहीं देखते। आमतौर पर हम लोग अगर कहीं ट्रिप पे निकले हों, पिकनिक वगैरह पे निकले हों, तो जितनी भी झाड़ियां आदि आती हैं रास्ते में, वो सब हमें प्रकृति की खूबसूरती का एहसास दिलाती हैं। आमतौर पर आप कभी भी, जैसे मैं तो बहुत घूमा हूं यहाँ बंबई के क्षेत्र में, बदलापुर साइड में आप चले जाएं, करजत के साइड में चले जाएं, नेरल के साइड में चले जाएं, इतनी खूबसूरत जगह है। बरसात के दिनों में विशेष रूप से वहां घूमने का आनंद आता है। छोटी छोटी पहाड़ियों से झरने छोटे छोटे बहते रहते हैं, नालियों जैसे, बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन सोचिए, ऐसे ही किसी रास्ते के बारे में आपसे सिर्फ एक वाक्य कह दिया जाए कि आपको वहां पर लुट जाने का खतरा है, तो फिर आपको वही सारे दृश्य जो है वो डरावने लगने लग जाते हैं। वो झाड़ियां जैसे ही आएंगी आप सचेत हो जाओगे कि इसके पीछे कोई छुपा ना हो, जंगल में कोई छुपा ना हो, इस गुफा में कोई छुपा ना हो, पत्थर के पीछे कोई छुपा ना हो। ये सारे के सारे जो भय उत्पन्न हो जाते हैं, ये भय वास्तव में क्या है? द्विकोटिक ज्ञान, संशय, ऐसा हो या ऐसा ना हो। तो ये जो संशय की अवस्था है, ये विशेष ज्ञान की अपेक्षा से ही उत्पन्न होती है। तो वास्तव में जो सूत्र में कहा गया था, 23वें सूत्र में,
कि अव्यवस्था, व्यवस्था, या समान धर्म, अनेक धर्म, संप्रतिपत्ति या विप्रतिपत्ति, इन समस्त अवस्थाओं में दोनों ही स्थितियां हैं। संशय भी हो सकता है, संशय नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक अवस्था ऐसी है जिसमें संशय होगा ही होगा, और वो संशय हुए बिना आपको उसका ठीक यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। वो स्थिति कहलाती है विशेष ज्ञान की अपेक्षा का होना। तो जब भी हम किसी विषय पर विशेष ज्ञान की अपेक्षा रखेंगे, अच्छा एक बात बताइए, दुर्घटनाओं में 50 मृत्यु होती हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्युएं हो जाती हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद में ये आवश्यक रूप से नियम बना दिया गया है कि पोस्टमार्टम किया जाएगा। क्यों किया जाएगा पोस्टमार्टम? क्योंकि वो जानना चाहते हैं, सस्पेक्ट है उनको, सस्पेंस है उनको इस बात का, उसका शक है उनको कि ये मृत्यु किस कारण से हुई है, अभी पता नहीं चल पाया। और जब पता नहीं चल पाया, सामान्य परिस्थिति में अच्छे खासे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये विशेष ज्ञान की जो अपेक्षा होती है उस कारण से मृत्यु का पता लगाने की। इसी प्रकार से जब हवाई दुर्घटनाएं होती हैं तो उनमें एक ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस किया जाता है इसलिए, इस दृष्टि से कि उसके बारे में पता चल सके कि दुर्घटना की आखिर वजह थी तो थी क्या। तो यहां ऋषि ने यह कहा है कि जब भी आपको किसी विशेष ज्ञान की अपेक्षा होगी, तब आपको संशय उत्पन्न होगा, और होना ही चाहिए, उसके बिना परीक्षा का होना संभव नहीं है। अनंतर यह जो कहा गया कि निश्चयात्मक ज्ञान से संशय ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने से कार्य कारण का सारूप्य नहीं रहेगा। इस प्रसंग में यह समझने की आवश्यकता है कि कार्य कारण का सारूप्य क्या होता है। कारण के होने पर कार्य का होना और कारण के न होने पर कार्य का न होना कार्य कारण का सारूप्य है। जिसके होने से जो उत्पन्न हो, न होने से उत्पन्न न हो, वह कारण और उत्पन्न होने वाला कार्य होता है। यह अन्वय व्यतिरेक लक्षण सारूप्य संशय कार्य और संशय के कारण समान धर्माध्यवसाय में विद्यमान है। पूर्ववर्ती द्रव्य में दो धर्मियों के समान धर्मों का ज्ञान हो जाने पर विशेष को जानने की इच्छा से संशय का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में समान धर्म का निश्चयात्मक ज्ञान संशय को उत्पन्न करता है। यहां कार्य कारण का उक्त सारूप्य नष्ट नहीं होता। अब मान लीजिए कि कार्य और कारण का आपको जो एक सूत्र में शंका व्यक्त की गई थी कि अगर हम इसमें संशय उत्पन्न करते हैं तो कार्य कारण का जो सारूप्य है वो नष्ट हो जाएगा, वहां पर संशय होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं नहीं, संशय होने की आवश्यकता है। अगर आपको कार्य के विशेष गुणों को जानना है, जैसे मिट्टी से घड़ा बन जाता है, तो एक सामान्य बात है, मिट्टी से घड़ा बनता है, हम सब जानते हैं। मिट्टी से घड़ा बनने के बाद हम उस घड़े को ले आते हैं, पानी भरते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, हम उससे पी लेते हैं। लेकिन अब इसी घटना में आपको अगर घड़े के विषय में विशेष ज्ञान उत्पन्न करना है, क्या कि ये घड़ा मिट्टी से बना तो बना कैसे, और इसके अंदर ये पानी को ठंडा करने का गुण आया तो आया कैसे। घड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उसको ठंडा नहीं किया गया। क्या किया गया? उसको पकाया गया, अग्नि का संपर्क कराया गया। तो कराया तो गया था इसके साथ में अग्नि का संपर्क, ये पक गया, लेकिन पकने के बाद में ये पानी को ठंडा कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है, इसका पानी अगर उपयोगी है तो किस प्रकार से उपयोगी है, ये विशेष ज्ञान अगर आपको उत्पन्न होगा तो फिर आपको पृथ्वी के तत्वों में क्या क्या गुण छुपे हुए हैं उनको जानने की इच्छा होगी, और इसको प्रमाणित करने के लिए फिर आप संशय के साथ में इसको एनालाइज करेंगे। संशय का मतलब केवल शक करना नहीं है, शक और संशय में फर्क है। शक करने का मतलब डाउट, और संशय का मतलब क्या है कि हम अगर किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस। तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसके बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहां पर उसका जो कार्य कारण का सारूप्य है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ा भी है,
मिट्टी भी है, उनका जो पारस्परिक संबंध है वो भी है, और जो उनकी प्रक्रिया है वो भी बनी रहती है। लेकिन अगर विशेष ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा है घड़े के विषय में, तो फिर उसको संशय करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। इसी प्रकार अनेक धर्म के अध्यवसाय से संशय होने का जो प्रतिषेध किया है वो भी संगत नहीं है। किसी पदार्थ में अनेक धर्मों का ज्ञान होने पर जब विशेष जानने की इच्छा होती है तो संशय का होना अनिवार्य है। इसका उदाहरण, एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे कई बार मुझसे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर एक जीवात्मा है या अनेक जीवात्मा है? अगर हम इस शरीर को देखें तो इस शरीर के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे छोटे 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 जीव जो हैं वो दांतों में, पेट में, आंतों में, सब जगह रहते हैं। तो इस शरीर में हम एक आत्मा माने या अनेक आत्मा माने, वो सभी आत्माएं तो अंदर ही हैं। तो ये क्या हुआ? ये संशय है। अब इसका विश्लेषण होगा। विश्लेषण कैसे होगा? विश्लेषण ऐसे होगा कि मेरा जो शरीर है और उनका जो शरीर है, उन दोनों के जो सुख दुख, ज्ञान, प्रयत्न, इच्छा, द्वेष आदि हैं, वो सब भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न होने के कारण से ये बात स्पष्ट होती है कि उन प्रत्येक शरीर में अलग जीवात्मा है। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन उन जीवात्माओं के जो मेरे शरीर में पैरासाइट के रूप में है, वो चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। वो मेरे शरीर की इच्छा नहीं करते स्वस्थ रहने की, और मेरे शरीर से वो खून भी चूसते हैं, और जो कुछ भी उनको चाहिए उनके पोषण के लिए वो उनकी इच्छा रहती है। तो चूंकि उनके सुख, और जब मैं एक मेडिसिन खा लेता हूं, कीटनाशक दवा खा लेता हूं, तो जब वो मर जाते हैं तो उससे मुझे दुख नहीं होता, उससे मुझे सुख मिलता है, लेकिन उनको दुख होता है। तो मेरा सुख और उनका सुख अलग अलग है, मेरा दुख और उनका दुख अलग अलग है। और फिर इसी प्रकार से उनका जो बचने के लिए प्रयत्न है और मेरा जो बचने के लिए प्रयत्न है वो अलग अलग है। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, इन सब के अलग होने से ये बात स्पष्ट होती है कि उनके शरीर में जो आत्मा है वो उनका आत्मा है, और मेरे शरीर में जो आत्मा है वो मेरा आत्मा है। यानी इतने सारे आत्माओं को अपने शरीर में धारण करता हुआ भी मैं एक आत्मा वाला ही रहूंगा। तो ये क्या हुआ? जब हमने एनालाइज किया इसको तब हमें पता चला। और नहीं तो आजकल आप देखो, जहां चले जाओ बंबई में ट्रेन में, अब तो मैं बहुत दिन से चढ़ा नहीं, लेकिन पहले तो मैं देखता था इतने सारे बाबाओं के पोस्टर लगे रहते हैं, बंगाली बाबा, ये वाले बाबा, और बर्फानी बाबा, और यानी कितने सारे बाबाओं के पोस्टर लगे रहते हैं बंबई की लोकल ट्रेन में। और वो सब आपके भूत, जिन्न, पिशाच सब दूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि एक शरीर में दो आत्माएं घुस गई हैं और वो इसे परेशान कर रही है। और बहुत सारी फिल्म भी बनती है इनको लेकर के। वो पढ़े लिखे लोग, कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, अलग बात, लेकिन ये सब देखने में आता है। तो ये सब क्या है? ये सब तब पता चलता है जब आप इसके विषय में संशय करते हैं। अगर आप संशय नहीं करेंगे, परीक्षा नहीं हो सकती। तो इसलिए ऋषि ने यहाँ पर बहुत विस्तार के साथ में, मतलब जो संभावित प्रश्न हैं, उन संभावित प्रश्नों को खुद ही उठाया है, और उठा करके एक एक चीज को लेकर के एनालाइज करके उन्होंने इसको विश्लेषण पूर्वक रखा है कि हम अगर किसी चीज के विषय में विशेष ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संशय ही उसका फर्स्ट स्टेप है। अगर संशय नहीं है तो हमें उसके विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। ये बात इससे प्रमाणित होती है। तो आज का विषय हम संशय तक ही सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 7वें सूत्र में इस संशय की परीक्षा को समाप्त कर, संशय की परीक्षा को समाप्त करते हुए यहाँ कहा है, यत्र संशय तत्रैवमुत्तरोत्तर प्रसंग। यत्र, जहां संशय संशय परीक्ष हो, तत्र वहां एवं उक्त प्रकार से उत्तरोत्तर प्रसंग, उत्तर प्रत्युत्तर रूप में प्रसंग प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। यत्र संशय तत्रैव उत्तरोत्तर प्रसंग,
जहां जहां आगे शास्त्र में प्रमाण आदि पदार्थों के लक्षणों की परीक्षा की गई है, अथवा वाद जल्प वितंडा कथाओं में जब भी कभी ऐसा अवसर आता है कि प्रतिवादी द्वारा संशय का प्रतिषेध किया जाए, तो उन सभी अवसरों पर उक्त प्रकार से संशय के पक्ष में समाधान कर देना चाहिए। यानी जितने ये समाधान अभी दिए हैं, 5 प्रश्न किए गए, और उन 5 प्रश्नों का छठे सूत्र में जो ऋषि ने समाधान किया है जिस प्रकार से, कि कैसे समान और अनेक धर्मों में, कैसे कार्य और कारण में, कैसे विप्रतिपत्ति और संप्रतिपत्ति में, कैसे व्यवस्था और अव्यवस्था में, हर अवस्था में अगर आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता है तो संशय का होना आवश्यक है। ये बात यहाँ पर ऋषि स्पष्ट करते हैं। और आगे भी जब किन्हीं भी चीजों की, जितने भी प्रमेय हैं, उनकी जब परीक्षा की जाएगी तो वहां पर भी इसी बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि उपस्थित कर देना, लेकिन यह उपस्थित कर देने से तात्पर्य है कि अपने ही मन में अगर इसको समझते समय, पढ़ते समय किसी प्रकार की आगे शंका आएगी तो हम लोग इस बात को याद रखेंगे अच्छी तरह से कि विशेष ज्ञान की अपेक्षा से जब हम किसी भी पदार्थ की एनालिसिस करते हैं, परीक्षा करते हैं, तो वहां पर संशय का होना अनिवार्य। बहुत बहुत धन्यवाद।